सुनसान सड़क, घना अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा कि दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं। रोहित अपने दोस्त की शादी से कार चलाकर घर लौट रहा था। अचानक उसने देखा कि एक औरत उसकी कार के सामने दौड़कर आ गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो औरत पलक झपकते ही हवा में गायब हो गई। कुछ ही क्षण बाद उसकी नजर कार के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। मिरर में उसे एक बेहद डरावनी चुड़ैल दिखाई दी। घबराकर उसने तुरंत पीछे की सीट की ओर देखा। वहां एक भयानक चुड़ैल बैठी हुई थी, जिसकी लाल आंखें और डरावनी मुस्कान देखकर रोहित के होश उड़ गए। डर के मारे रोहित ने तुरंत कार से निकलकर भागने लगा। भागते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी भागते हुए रोहित ने सड़क पर एक आदमी को खड़ा देखा। बाबू, आप इतनी तेज क्यों भाग रहे हैं? रोहित सुनसान सड़क पर उस आदमी को देखकर हैरान रह गया। वो डरते डरते उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम कौन हो? बाबू, मेरा नाम रामू है। थोड़ी ही दूर पर एक होटल है जहां मैं काम करता हूं। आप इस सुनसान सड़क पर अकेले मत रुकिए। कृपया मेरे साथ होटल चलिए। मेरी कार सड़क पर पड़ी है। गाड़ी की चिंता मत कीजिए बाबू। इस सुनसान सड़क पर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। आप सुबह आकर अपनी गाड़ी ले जाइए। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलते हुए दोनों होटल के सामने पहुंचे। आइए बाबू, होटल के अंदर चलिए। रोहित ने देखा होटल में कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा। पूरा माहौल अजीब तरह से शांत था। नमस्ते साहब, मेरा नाम मनोज यादव है। ये छोटा सा होटल हमारा है। आप मुसीबत में दिखे, इसीलिए हम रामू को आपको यहाँ लाने के लिए भेजे थे। रोहित हैरानी से बोला, आपको मेरे मुसीबत की खबर कैसे मिली? हम लोग बहुत कुछ जान लेते हैं। अरे छोड़िए ये सब बात, पहले आप खाना खा लीजिए। मैं खाना खाकर ही निकला था, अब मैं और कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा हुआ आज आप बड़ी मुसीबत से बच गए। आप बहुत थक गए हैं। अब आप कमरे में जाकर आराम कीजिए। रामू, बाबू को उनका कमरा दिखाओ। और हाँ, एक बात और, अगर रात में कमरे के बाहर कोई आवाज आए या कोई लड़की या कोई और आपको बुलाए तो कृपया कमरे का दरवाजा या खिड़की मत खोलिए। बाहर देखने भी मत जाइए। आइए बाबू, मेरे साथ आइए। बाबू, आप आराम कीजिए और मेरी बात याद रखिए। अगर मैं भी आपको बुलाऊं तब भी दरवाजा मत खोलिए। ये कैसी अजीब बातें हैं? न दरवाजा खोलना है न खिड़की। रहने दो, इतना सोचने से क्या फायदा। सो जाता हूं। इसके बाद वो सो गया। लेकिन जैसे ही घड़ी में रात के 1 बजे बाहर अचानक भयानक हंगामा शुरू हो गया। उस डरावनी आवाज से रोहित की नींद खुल गई। वो बिस्तर पर बैठकर चुपचाप बाहर हो रही घटनाओं को सुनने लगा। रोहित बाबू, ओ रोहित बाबू, जरा दरवाजा तो खोलिए। बाबू, हम रामू हैं। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए बाबू। बाहर क्या हो रहा है? एक बार दरवाजा खोलकर देखूं। नहीं, रहने दो, जो होगा सो होगा। मैं सो जाता हूं। इसके बाद उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला।
धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह हो गई। लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक खुले मैदान में लेटा हुआ था। वो आश्चर्य से बोला, मैं इस सुनसान मैदान में कैसे लेटा हुआ था? वो होटल कहाँ गायब हो गया? और मेरी गाड़ी यहां कौन लेकर आया? उसके पास अब और कुछ सोचने की ताकत नहीं बची थी। वो अपनी गाड़ी में बैठा और घर की ओर रवाना हो गया। घर पहुंचने के कुछ समय बाद उसका दोस्त रमेश उससे मिलने आया। रमेश, तुम बैंगलोर से कब आए? मैं तो कल ही आया हूं। कल रात मैं तेरे घर आया था, लेकिन तू घर पर नहीं था, इसलिए आज तुझसे मिलने चला आया। अरे मत पूछ, कल रात मेरे साथ क्या हुआ आज तक मैं भी समझ नहीं पाया। क्या हुआ था कल रात? इसके बाद रोहित ने पिछली रात की पूरी घटना रमेश को विस्तार से बता दी। सब सुनने के बाद रमेश कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तू उस सड़क से जिंदा वापस लौट आया। उस सड़क पर रात में जो भी जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। अच्छा, कल रात जिस होटल में तू रुका था उसका नाम माया था क्या? हाँ, लेकिन तुझे ये कैसे पता? लोगों से सुना है कि आज से करीब 30 साल पहले एक पति पत्नी अपनी कार से रात में इसी सड़क से घर लौट रहे थे। तभी डाकुओं के एक गिरोह ने उनकी गाड़ी रोक ली। उन्होंने पति की उसकी पत्नी के सामने ही हत्या कर दी और फिर उसकी पत्नी के साथ दरिंदगी करने के बाद उसे भी मार डाला। तभी से कहा जाता है कि जो भी इस सड़क से रात में गुजरता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। लेकिन उस होटल का रहस्य क्या है? बहुत से लोग किसी तरह उस चुड़ैल से बचकर उस होटल में शरण लेते थे। होटल के मालिक और वहां के कर्मचारी उस सड़क का पूरा सच जानते थे, इसलिए वे मुसीबत में फंसे लोगों की हर संभव मदद करते थे। लेकिन एक रात भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश के दौरान होटल पर बिजली गिर गई। उस हादसे में होटल के मालिक और सभी कर्मचारी मारे गए। कहते हैं कि आज भी हर रात 11 बजे के बाद वही होटल पहले की तरह दिखाई देता है। वहां के मालिक और कर्मचारी भटके हुए लोगों की जान बचाने के लिए लौट आते हैं, जबकि उस सड़क पर मारी गई चुड़ैल अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में भटकती रहती है। लेकिन आज के जमाने में क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? इस दुनिया में आज भी ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनका जवाब न तर्क के पास है और न ही विज्ञान के पास। क्या माया होटल और वो चुड़ैल आज भी वहां मौजूद है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर किसी सुनसान सड़क पर रात में कोई अनजान आवाज आपको पुकारे तो कभी उसके पीछे मत जाइए।